दोस्तों, एक महिला का पति अपनी पत्नी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों हो, आखिरकार क्यों रो रहे हो, मुझे पूरा मांजरा बताओ। उसका पति कहता है, अपने ही मोहल्ले की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है। हालांकि वो लड़की नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर वो लड़की अगर मुझे नहीं मिली तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा और शायद मेरी मौत भी हो जाए। ये बात सुनते ही उसकी पत्नी शुरुआत में तो भौंचक्की रह जाती है, लेकिन उसके बाद वो खुद भी रोने लगती है और उससे कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसकी पत्नी वहाँ से उठती है और उठकर तुरंत अपने पति की शादी का प्रस्ताव लेकर उस लड़की के घर पहुँच जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक महिला अपने पति के साथ रहती है। उस महिला का पति पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बेचैन और उदास रहने लगा। महिला देखती है कि ये इतने उदास और परेशान क्यों रहते हैं। वो उससे पूछती है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो। उसका पति उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता है, लेकिन 3-4 दिनों से वो नोटिस करती है कि उसके पति का ना ही तो किसी काम में मन लगता है, ना ही वो सही तरीके से खा पी रहे हैं और ऐसे ही अंदर घुटते जा रहे हैं। दोस्तों, उस दिन वो मन में ठान लेती है, आज तो मैं इनसे पूछकर ही रहूँगी, आखिर इनकी परेशानी की वजह क्या है। वो अपने पति के पास जाती है, उसके पास जाकर वहाँ पर बैठ जाती है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है। उसके बाद वो अपने पति से कहती है, तुम्हें अपने बच्चे की कसम, अगर तुमने अपनी परेशानी की वजह मुझे नहीं बताई। इतना कहते ही उसका पति बहुत ज़ोर से रोने लगता है और उससे कहता है कि अपने ही मोहल्ले की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए और शायद मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँ। उसकी इतनी बात सुनते ही पहले तो उसकी पत्नी हैरान हो जाती है और उसके बाद वो भी उसके साथ रोने लगती है, क्योंकि वो अपने पति की दुख दर्द को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उसके बाद दोस्तों, उसकी पत्नी जो कदम उठाती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला होता है। वो वहाँ से उठती है और सीधे उस लड़की के घर अपने पति की शादी का प्रस्ताव लेकर पहुँच जाती है और उसके माता पिता से कहती है कि मैं आपकी लड़की की शादी अपने पति के साथ करवाना चाहती हूँ। अगर आपने अपनी लड़की की शादी मेरे पति के साथ नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनते ही लड़की और लड़की के माता पिता हैरान हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग शायद खिसक गया है, इसका इलाज करवाओ। आज के दौर में कोई भी महिला अपने पति का किसी भी औरत के साथ संबंध बर्दाश्त नहीं करती और तुम अपने पति की हमारी लड़की के साथ शादी करवाना चाहती हो, अपने ही घर सौतन लाना चाहती हो। वो कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, उसे डांट कर वो वहाँ से भगा देते हैं। महिला अपने घर चली जाती है। वो परेशान रहने लगती है। उससे भी ज़्यादा परेशान उसका पति होता है। अब उसकी परेशानी उसे अपने पति के सामने छोटी लगने लगती है और वो अपने पति से कहती है, आप मेरे साथ आओ। उस अपने पति को लेकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कहती है, और वहाँ पर बैठे दरोगा से कहती है कि मैं एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। दरोगा साहब कहते हैं कि पहले मैटर बताओ, आखिरकार बात क्या है, उसके बाद हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। वो कहती है कि मेरे पति परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही इलाज है, जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसकी शादी उनके साथ करवा दी जाए। इतनी बात सुनते ही दोस्तों, जो दरोगा होता है उसका दिमाग चकरा जाता है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाते हैं और उस महिला से कहते हैं कि शायद आप पागल हो गई हो, अपना इलाज करवाओ। बोलने से पहले ज़रा सोचा करो कि आपने क्या बोला है। महिला कहती है, मैंने सभी बातें सोच समझकर ही कही हैं। आप मेरी एफआईआर दर्ज करोगे या नहीं। दरोगा कहता है कि ये मामला कानून के अंतर्गत नहीं आता। ये उस लड़की के माता पिता और लड़की की मर्जी है, वे अपनी शादी आपके पति के साथ करेंगे या नहीं। हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। मगर वो महिला कहती है कि जब तक आप इस मैटर का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे कोर्ट या कचहरी के हजारों चक्कर ही क्यों न काटने पड़े। दोस्तों, जो ही ये बात महिला के मोहल्ले में लोगों को पता चलती है तो उसके मोहल्ले के लोग महिला के बारे में अजीबोगरीब बात करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि शायद उसका दिमाग खिसक गया है, कि आज के दौर में कोई भी महिला अपने पति का
नाजायज़ संबंध बर्दाश्त नहीं करती और ये खुद ही अपने पति की शादी करवाना चाहती है। मगर जो महिला होती है उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पति की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये तो छोटी सी बात थी। दोस्तों, अब वो महिला अपने पति की शादी उस लड़की से करवा पाई या नहीं, ये तो अभी तक पता नहीं चला है। मगर उस महिला ने ये साबित ज़रूर कर दिया कि आज की दुनिया में भी, आज के समय में भी ऐसी औरतें हैं, ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।